नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत होगी डिंडोरी से, जहां बूढ़ी माई मंदिर पहाड़ी प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ संपन्न। और साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां पर क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बरगांव स्थित बूढ़ी माई मंदिर पहाड़ी प्रांगण में आज 164वें साप्ताहिक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय शहपुरा के न्यायाधीश कर्नल सिंह श्याम विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ अधिवक्ता, पत्रकार, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में विविध प्रजातियों के पौधे लगाए गए। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधारोपण करने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि अभियान निरंतर 164 सप्ताहों से चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्षेत्र को हरित बनाना और जनमानस में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जगाना है। सभी नागरिकों से आग्रह किया गया कि वे इस मुहिम से जुड़े और कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। ग्वालियर में लाखों रुपए का कर्ज चुकाने के लिए एक युवक ने सड़क पर खंडे डालकर अपनी गाड़ी की तोड़फोड़ कर लूट की झूठी कहानी रच डाली, लेकिन पुलिस ने चंद घंटे में लूट की झूठी कहानी का पर्दाफाश कर युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं लूट की झूठी कहानी रचने वाले अखिलेश पाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में बेहटा चौकी में घटना सामने आई थी, जहां पे एक फरियादी ने 12 लाख की लूट होने की घटना बताई थी। और जब उसकी तस्दीक की गई तो उससे पूछा गया कि पैसे कहां से लाया था, तो उसने कुछ जगहें बताई थी जहां से उसको पैसे मिले थे। जब उनकी तस्दीक की गई तो वो जो भी बता रहा था वो झूठा पाया गया और वो बोल रहा था एक जगह से 9 लाख रुपए लिए, एक जगह से 3 लाख रुपए, तो वो प्रमाणित नहीं हुआ। उसके बाद जब उस पर दबाव दे के और पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे पिताजी पे 35 लाख का कर्जा था और उस कर्जे के चलते मैंने ये झूठी रिपोर्ट थाने पे दर्ज कराने के लिए आया था। इसमें चौकी प्रभारी शमा राजौरिया की प्रमुख भूमिका रही, जिनने घटना को तुरंत गंभीरता से लेते हुए इसकी तस्दीक करके झूठा पाए जाने का खुलासा किया और इसमें बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ऐतिहासिक ठिकाना फतेहपुर में क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों के सम्मान में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर संगठन के पदाधिकारियों का पारंपरिक ढंग से सम्मान किया। स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष मनीष सिंह राजपूत, तहसील मंत्री अभिषेक सिंह राजपूत, तहसील सोशल मीडिया प्रभारी पंकज सिंह राजपूत सहित भोजराज सिंह राजपूत, पिंटू सिंह राजपूत, इंदर सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह राजपूत, विशाल सिंह राजपूत, हरिओम सिंह राजपूत, अमन सिंह राजपूत, विनोद सिंह राजपूत, देवेंद्र सिंह राजपूत, राहुल राजपूत, अजय राजपूत का ग्रामवासियों द्वारा फूल मालाओं और जयघोष के साथ आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर गांव के वरिष्ठ जन समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में सामाजिक एकता, संस्कृति और क्षत्रिय गौरव की झलक दिखाई गई। फतेहपुर में आयोजित ये आयोजन क्षत्रिय करणी सेना की जमीनी पकड़ और जन समर्थन का परिचायक बना। ग्रामीणों ने संगठन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सहयोग का आश्वासन भी दिया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे में युवक से थाने के सामने सिर पर जूता रखवाकर माफी मांगने का वीडियो वायरल होने से विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री समेत कई भाजपा नेता इस तालिबानी सजा के पीछे थे, जबकि पुलिस और संबंधित नेताओं ने इन आरोपों को खारिज किया है। मामला 25 दिन पहले हुए झगड़े से जुड़ा है, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। शनिवार को नेताओं और समाज सेवियों की पंचायत में माफी के लिए सिर पर जूता रखने का फैसला लिया गया। वैश्य समाज ने इस घटना के विरोध में रैली निकालकर पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन ने कुछ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी जिले के हमारे सभी पत्रकार सामने देता हूँ कि मेरे एक आग्रह पे आप सब लोग आए। हमारे साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष जी, हमारे साथ में आदरणीय विजय सिंह चौहान, हमारे शहर अध्यक्ष हमारे भाई मोहित अग्रवाल जी, साथ में हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्याम
गुप्ता जी साथ में हैं। और सबसे पहले मैं जो बेराड़ में घटना घटी है मैं उसकी निंदा करता हूँ। और एक ऐसी घटना हमारे समाजों के लिए एक बहुत बुरी घटना है, जो कि आदतन अपराधियों का सपोर्ट किया है और एक व्यापार वर्ग के हमारे साथी डॉक्टर साहब के बेटे को दबाव देकर उनके सर पे जूते रखवा कर माफ़ी मंगवाने का जो प्रेशर दिया है वो एक निंदनीय घटना है। और एक यह हमारे ज़िले के लिए एक बहुत तालिबान फरमान का निर्णय जैसा लग रहा है। जो वहाँ के पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा जी, जो मुझे जानकारी मिली, उनकी गाड़ी तो दिख रही है, वहाँ मौजूद थे, जो कि वो कमरे में पहले बैठक हुई उस और वहाँ कुछ भाजपा के पदाधिकारी, वहाँ के मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कई भाजपा के कार्यकर्ता थे। और वहाँ की एक जो पंचायत दी गई वो पंचायत का रूप एक तानाशाही के रूप में दिया गया है, वो एक गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों पर जिनके जो आदतन अपराधी थे उनका सपोर्ट किया, उन पर कार्रवाई, और जिन लोगों ने यह करवाया है वो किसी कई ऐसी फाइल है नगर पालिका में कोई मशीनरी खराब होती है तो एक ही जैसा पेमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई भाजपा के पार्षदों द्वारा भी इसमें बोला गया है। इस नगर पालिका की बात कर रहा है, सीपरी नगर पालिका की बात, सीपरी नगर पालिका में कहाँ का भ्रष्टाचार अध्यक्ष साहब ने बोला है। ऑफलाइन मेरे सामने नहीं बनी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें उनके साइन हो रहे हैं, वो भी साइन है। कई वार्डों में काम नहीं हुआ, पार्षदों ने लिख के दिया है, वो भी मौजूद है। जैसे कई चीजें ऐसी आई हैं इसमें कोई सोच नहीं सकता, फर्जी बिल बने हैं, इसमें काफी सबूत है और काफी भ्रष्टाचार है, लंबी कहानी है। इसके और मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ और आपको एक बार और परेशान करूंगा। नगर पालिका का पूरा चिट्ठा खोलने के लिए काफी भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का हुआ है। एक 4.5 करोड़ का पेमेंट हुआ है, उसको कह सकते हैं अपन देसी भाषा में रोडों की मरम्मत के संबंध में, उसको कहते हैं रोड रेस्टोरेशन। तो उस संबंध में भी 4.5 करोड़ का पेमेंट हुआ है। और मुझे जो अब तक जानकारी आई है 3 करोड़ के अपने बैरिकेड आए हैं अपनी जो कोरोना के टाइम जो सबकी सुरक्षा की दृष्टि लगाई जाती है। तो मैं तो इतनी मांग करता हूँ कि वे 3 करोड़ के बैरिकेड जनता के सामने सार्वजनिक करेंगे। 3 करोड़ के खरीदे गए थे, क्या क्या हुआ है। कई इसमें जो पानी की स्वच्छता, शहर में गंदगी स्वच्छता के लिए काफी बिल बनाए, गलत बनाए गए हैं। अभी गिट्टी मुरम के फर्जी बिल बनाए, इसमें वो भी दस्तावेज है। काफी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार के प्रभारी मंत्री की केंद्रीय मंत्री मांग करता हूँ और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश से मांग करता हूँ कि इस पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अभी कुछ दोषी पकड़े हैं, जिसमें 2 अपने यहाँ के इंजीनियर पकड़े हैं और एक ठेकेदार है, लेकिन इसमें वो लोग नहीं है और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है? अरे मेन तो नगर पालिका अध्यक्ष है और भी सीएमओ भी है। ऐसा नहीं है कि एक सभी 2 जनों को कहकर इसको पानी बदल दी जाए। लगभग 4 सीएमओ बदल गए। हाँ, तो जो सीएमओ मौके पे साइन किए होंगे वे सब बसेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप ही बताओ 1900 लीटर एक महीने में खर्च होता है क्या? 1900, ये तो साफ दर्शाता है कि एक महीने में 1900 लीटर डीजल गाड़ी का जो नगर पालिका अध्यक्ष ने खर्चा बताया है। तो वो खर्चा कैसे हुआ है? आप नगर पालिका अध्यक्ष से भी पूछें कि ऐसा क्या हुआ है, आपने गाड़ी कहाँ चलाई। कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होता है, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री जी हो, कहीं ना कहीं जाते हैं तो उनके फोटो तो खींचते हैं, कहीं उद्घाटन करते हैं। आपने कहाँ उद्घाटन किया, उसी हिसाब से आपका डीजल का खर्चा मालूम चल जाए, कितनी गाड़ी चलाई है और कितने फर्जी बिल बने। डीजल डला है नहीं डला है या फिर
किनकी गाड़ियों में डलाए? मेरा ये कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष ही बताएंगी कि ये खुद की में डलाए कि दूसरों की में भाजपा के नेताओं की गाड़ी में डीजल डलाए। भाजपा के नेताओं की गाड़ी में डीजल डलने के सबूत है क्या? शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। कोलारस सदर बाजार स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण नकदी सहित रात्रि में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने बड़ी ही चालाकी से चांदी 15 किलो एवं सोना 50 ग्राम करीबन 60,000 नकदी सहित लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात रही कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग सिस्टम डीवीआर को अपने ही साथ ले भागे। कोलारस पुलिस ने शीघ्र ही सक्रियता के साथ पास ही के दुकानदार से सीसीटीवी कैमरे में फुटेज निकलवाए जिसमें चोर मोटरसाइकिल से आए हुए हैं और बाद में उन्होंने दुकानदार के कैमरे को तिरछा कर दिया। उसके बाद चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने चोरी की वारदात करीबन रात्रि शनिवार की 2:30 बजे की है, जबकि पुलिस की गाड़ी रात्रि गश्त के दौरान 1:30 बजे वहां से निकलती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने वहीं दूसरी ओर सर्च डॉग के आधार पर भी सर्चिंग की है। कोलारस थाना प्रभारी रवि चौहान का कहना है कि पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस हर प्रकार से प्रयास कर रही है कि शीघ्र ही चोरी का खुलासा किया जाए। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।